पूरे भारत देश में जहां एक तरफ आज़ादी का पर्व 15 अगस्त मनाया जा रहा था, वहीं झारखंड के बोकारो जिला में एक पिता अपनी गुमशुदा बच्ची के इंतजार में पलके बिछाए बैठा था। उसे क्या मालूम कि उसके ऊपर क्या बीतने वाली है। स्वतंत्रता दिवस के दिन बोकारो के सेक्टर 4 थाना अंतर्गत बड़े अधिकारियों के निवास स्थान के समीप सेक्टर 4B के बंद पड़े आवास संख्या 1075 में बने शौचालय के बंद पड़े गटर से बोकारो पुलिस ने एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची का शव बरामद किया। शव का पहचान करने पर पता चला कि मृतक बच्ची का नाम साक्षी सुंडी है, जो विगत 5 अगस्त से अपने घर से लापता थी। बच्ची के शव की पहचान उसके पिता द्वारा पहने हुए कपड़े से की गई। मृतक बच्ची के पिता टिंकू सुंडी दिहाड़ी मजदूरी का काम किया करते थे। वे अपने परिवार के साथ बोकारो के गुमला कॉलोनी में रहा करते थे। मृतक बच्ची के पिता का कहना है कि हमने 4 अगस्त को बच्ची को डांट फटकार लगाई थी और एक थप्पड़ जड़ा था, जिसके डर से वह उस दिन घर नहीं आई। हमने सोचा कि अगल बगल के घर में टीवी शो देखकर सो गई होगी, लेकिन जब वह सुबह भी घर नहीं लौटी तो हमने 5 अगस्त को सेक्टर 4 थाना जाकर गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। उसके बाद भी हमने बच्ची की काफ़ी खोजबीन की, किंतु उसका पता नहीं चला। 11 दिन गुजरने के बाद शौचालय के बंद गटर से बोकारो पुलिस ने उसका शव बरामद किया। बच्ची का गल चुका था, उसके पहने हुए कपड़े से बच्ची की पहचान की गई। आगे सुनते हैं बच्ची का पिता टिंकू सुंडी ने क्या कहा। घटना यही घटी थी कि मतलब 4 तारीख को 1 बजे आसपास उसको डांटे थे और 1-2 थप्पड़ मारे थे। वो डर के मारे इधर पीछे वाला दरवाजे से निकल गई। उसके बाद में शाम 6 बजे आसपास से घर वापस नहीं आई। वो डेली मतलब इधर उधर खेलते रहती थी कि हम लोग सोचे उस समय कि किसी घर में होगी, टीवी भी देख रही होगी, तो उतना ध्यान नहीं दिए। तो करीब करीब वही 7:30 बजे आसपास फिर अगल बगल में पूछे तो बोला कि नहीं है बच्ची, दूसरे जगह खोज करके देखो। फिर उसके बाद में 2-3 घर में खोजे तो नहीं मिली। तो उसके बाद में क्या हुआ कि हम दोनों को लगा कि कहीं दूसरे घर में सूत रही होगी, तो उतना रात में हम दोनों किसी को बताए भी नहीं। तो सुबह में वही 5 बजे आसपास से पूरा कॉलोनी में चांद मारे 4 तारीख को, तो कहीं मिला ही नहीं। तो उस दिन 4 तारीख 12 बजे आसपास हम लोग 4 तारीख नहीं 5 तारीख को पुलिस स्टेशन में FIR करवाया। उसके बाद में पुलिस स्टेशन में FIR कराने के बाद में फिर 2 दिन के बाद में फिर यही कॉलोनी में बच्ची नज़र आई थी दुकान के पास में। उसमें हम नहीं देखे थे और ना पत्नी भी देखी थी, पत्नी भी नहीं देखी थी। कुछ बच्चा लोग 2-3 गो बच्चा उसको देखा था। तो वही बोले कि बच्चा लोग से पूछे तो बोलता है कि साक्षी जो मेरी बेटी है उसको देखा और पूछा कि बेटी को हम लोग देखे हैं, उसको बुला रहे थे। तो उससे बात हुआ कि बच्ची बोली कि हम घर नहीं जाएंगे और घर जाएंगे तो फिर पापा हमको डांटेगा बोल करके वापस घर नहीं आई। 2 दिन के बाद में वही पता लगा तो हम पूरा कॉलोनी में हम लोग चांद मारे, पूरा अगल बगल में हर घर में घुस करके हम लोग देखे। घर में भी नहीं मिला। कुछ घर में ताला वाला लगा हुआ था, उसके चलते हम लोग घुस नहीं पाए। उसके बाद में जो है इधर उधर हम लोग खोजते रहे। फिर 11 दिन के बाद में वो गटर में लाश मिला था, लेकिन वो क्वार्टर सब में भी हम लोग खोजबीन किया था तो वो गटर पहले से बंद पड़ा हुआ मिला था। तो फिर 15 तारीख में 15 अगस्त के दिन में मतलब वहाँ पे हम लोग को नहीं पता है, घर में बता करके लड़का सब आया था कि वहाँ पे एगो लाश है तो देख करके आइए बोल करके बोला। तो हम लोग वहाँ जा करके देखा तो बेटी का लाश वहाँ पे दिखाई दिया। तो उसके बाद में 11 दिन के बाद में लाश दिखाई दिया। तो फिर उसके बाद में क्या किए, मतलब लाश को लेके प्रशासन को दिए ना, तो क्या किए? हाँ, पुलिस प्रशासन को तो हम लोग खबर किए। उसी दिन उसका आधा घंटा बाद पुलिस आई। उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए ले करके चला गया विजय जो वहाँ फिर पहचानने के लिए हम लोग को थाना बुलाया था। तो थाना में बच्ची का शरीर तो देखने लायक नहीं था, लेकिन हम तो ठीक से पहचाने भी नहीं, कपड़ा भी पूरा काला हो गया था। तो
वही वाइफ का कहना था कि कपड़ा हम हल्का सा देखे तो हमको पहचान में आ गया। कितना उम्र था बच्ची का? 7 साल। वहीं बोकारो जिला के नगर डीएसपी ज्ञान रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मृतक बच्चे के परिवार वाले द्वारा गुमशुदगी का एफआईआर दर्ज कराया गया है। इस पूरे मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अन्य बिंदुओं का खुलासा किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे के साथ क्या हुआ अभी तक कहा नहीं जा सकता है। मृतक बच्ची गटर के ढक्कन को उठा नहीं सकती थी, यह बिल्कुल सही बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अन्य बातें साफ होगी। हमारा अनुसंधान जारी है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जल्द ही हम इस अपराध का उद्भेदन करेंगे। सुनते हैं बोकारो डीएसपी ज्ञान रंजन की बातें। बच्ची के परिवार वालों की तरफ से एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी कि उसकी 6 या 7 वर्षीय बच्ची लापता हो गई थी। तो उस संदर्भ में एफआईआर दर्ज हुआ था अज्ञात के खिलाफ। तो उसमें हम लोग अनुसंधान कर ही रहे थे कि अचानक से पता चला कि बच्ची का शव एक अबेंडेंट क्वार्टर में, जो बीएसएल का अबेंडेंट क्वार्टर है, उसमें बच्ची का शव पाया गया, जो सड़ी गली हालत में था। इसमें अभी तक के अनुसंधान में कुछ बातें आई हैं जिसमें बच्ची के साथ मारपीट किए जाने की बात बच्ची के पिता के द्वारा ही कबूल की गई है। लेकिन हम लोग अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं कि वास्तव में बच्ची के साथ क्या हुआ, या किसी प्रकार का दुष्कर्म हुआ, या किस प्रकार से उसकी मृत्यु किस अवस्था में हुई और बच्ची की लाश वहां तक कैसे पहुंची। चूँकि मैं खुद से भी और थाना प्रभारी के साथ भी इस घटना को काफ़ी गंभीरता से ले रहा था, इसलिए बस्ती में भी चारों तरफ खोजबीन का काम पहले दिन से ही जारी था। और जितने भी एरिया है, तो अचानक से ये बात कहाँ से आई, किसने पहले देखा, इस पर हम लोगों ने अनुसंधान हम लोग लगातार कर रहे हैं। और जो भी साइंटिफिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे कि अभी बताना उचित नहीं है, सारे चीज़ों को हम लोग अपने दायरे में लेके आ रहे हैं कि जो दोषी है वो पकड़ा जाए, और जो बच्ची के साथ क्या हुआ है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर होगा। फिर हम लोग का अनुसंधान उस गति से और उस दिशा में बढ़ेगा। प्रथम दृष्टया पुलिस क्या मान रही है? प्रथम दृष्टया तो अब कुछ अभी कहा नहीं जा सकता जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मतलब हत्या या क्या है? हाँ, अभी तुरंत हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, चूँकि लाश की अवस्था मतलब देख के बताने लायक ही नहीं थी। इसलिए रिपोर्ट आ जाएगा, उसके बाद ही हम लोग उस दिशा में आप लोगों को कुछ। क्योंकि जिस जगह से बॉडी मिला है वो बच्ची खुद तो उठा नहीं सकती थी, जो वहाँ। बिल्कुल आपका कहना सही है कि वो बच्ची नहीं उठा सकती थी। ड्रेनेज का ढक्कन काफ़ी भारी होता है, वो नहीं उठा सकती है। इसलिए जो आप संदेह व्यक्त कर रहे हैं वो संदेह हम लोग भी व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन किस अवस्था में उसको मार के वहाँ फेंका क्या बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, सबसे बड़ी पहली हम लोग के लिए वो है। और आशा करते हैं कि ऐसे ही हम लोग के पास कुछ उस पर मिलेगा, हम लोग तुरंत उस पर कार्रवाई करेंगे। एक सवाल और सर,